अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सजल। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे BT 401 का 13 सेकंड लास्ट लेक्चर, जो कि हमारा टॉपिक है करंटाइन रेगुलेशन। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। उसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें ये BT 401 जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि करंटाइन रेगुलेशन होता क्या है। करंटाइन रेगुलेशन का मतलब है पेस्टिस और डिजीज़ का फैलाव को रोकना। जब प्लांट्स या एनिमल्स किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट किए जाते हैं तो उनके साथ नुकसानदेह कीड़े या बीमारियों का रिस्क होता है। इसलिए गवर्नमेंट करंटाइन रूल्स बनाते हैं ताकि एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान से बचाया जा सके। करंटाइन का एक और मकसद नए पेस्टिस या पैथोजेंस को कंट्रोल काम या ख़त्म करना होता है और एक्सपोर्ट्स को दूसरे मुल्कों के रूल्स फॉलो करने में मदद देना होती है। एनिमल्स और प्लांट्स करंटाइन दोनों एग्रीकल्चर की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल करंटाइन। क्या है कि करंटाइन का मकसद खतरनाक एक्सोटिक पेस्टिस और पैथोजेंस को मुल्क में आने से रोकना है। नेक्स्ट है सक्सेसफुल करंटाइन के लिए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक और टेक्निकल बेस ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपर्ट बायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एट्सेट्रा का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट है पेस्टिस और डिजीज़ को रिस्क के हिसाब से रैंक किया जाता है ताकि ज़्यादा डेंजरस चीज़ों पर पहले कंट्रोल हो। नेक्स्ट है कि करंटाइन टेस्टिंग के लिए जर्म प्लाज्म को अलग और आइसोलेटेड एरियाज में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है अर्जेंट केसेस में क्या होगा कि रेयर या इंडेंजर्ड जर्म प्लाज्म में कंट्रोल एक्सेप्शन दी जा सकती है। फिफ्थ है कि डिसेंट्रलाइज करंटाइन में क्या होगा कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। सिक्स में क्या बताया गया कि फास्ट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिले जर्म प्लाज्म को नुकसान पहुंचा सकता है। और हम नेक्स्ट देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया रीजन में है जो कि बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट सेंटर है। पाकिस्तान की क्लाइमेट और जियोग्राफी प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी के लिए सूटेबल है। और इसमें सेकंड पॉइंट बताया गया है कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोग्राम पाकिस्तान के मेन नेशनल प्रोग्राम है जो कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करता है। PGRP का काम एक्सप्लोजन, कलेक्शन, एक्सचेंज, स्टोरेज, एवेलुएशन, डॉक्यूमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का है। नेक्स्ट है फेडरल। फेडरल का मतलब क्या है कि फेडरल और प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ प्राइवेट हर्बल कंपनीज भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट है अटोक ऑयल रिफाइनरी ने बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए हैं इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट के लिए। PGRP यानी कि IABGR का हिस्सा है जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट करता है। PGRP को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और दूसरे प्रोग्राम से फंडिंग मिलती है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का सिर्फ नेशनल जीन बैंक होस्ट करता है जिसमें मुख्तलिफ लैब्स काम करती हैं जैसे जर्म प्लाज्म एक्सप्लोजन और सीड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है कि इन विट्रो कंजर्वेशन लैब है, जर्म प्लाज्म इवैल्यूएशन लैब है, प्लांट इंट्रोड्यूसिंग सीड हेल्थ लैब, डाटा मैनेजमेंट लैब। इनमें क्या बताया है कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में सीड और प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्व करने के काम करते हैं। जिन बैंक में सीड को दो तरह से स्टोर किया जाता है, एक्टिव कलेक्शन जिसमें 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 40 सेंटीग्रेड ह्यूमिडिटी होती है, जबकि बेस कलेक्शन में क्या होता है कि 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 40 सेंटीग्रेड ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, यानी कि नमी। प्लांट एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन से क्रॉप्स और उनके वाइल्ड रिलेटिव्स कलेक्ट किए जाते हैं। सीड प्रिजर्वेशन लैब में सीड की जर्मिनेशन और वायबिलिटी टेस्ट रेगुलरली की जाते हैं। इन विट्रो कंजर्वेशन में क्या होता है कि इन प्लांट के लिए होती हैं जो सीड से कंजर्व नहीं हो सकते, जैसे कि बनाना, पोटैटो और ग्रेप्स वगैरह। PGRI ने इस शुगर केन, बनाना, ग्रेप्स, पीच, स्वीट पोटैटो जैसे क्रॉप्स पर रिसर्च की है। जर्म प्लाज्म एवेलुएशन क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जर्म प्लाज्म एवेलुएशन लैब 1993 टू 94 से काम कर रही हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे BT 401 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।